सभी श्रोताओं को नमस्कार। सज्जनों, आज हम उस पवित्र युद्ध की चर्चा करेंगे जिसे दुनिया भारतीय शादी कहती है, जहां दूल्हा दुल्हन तो बस एक बहाना है, असली मकसद तो मुफ्त का पनीर और डीजे पर नागिन डांस का जलवा है। यह एक ऐसा अनोखा दंगल है जहां रिश्तेदारी का मीटर लिफाफे की मोटाई से नहीं बल्कि फूफा जी की नाराजगी के लेवल से नापा जाता है। तो थाम लीजिए अपने पेट की बेल्ट और दिल के अरमान, क्योंकि आज हम खोलेंगे उन महानुभावों के गुप्त अध्याय जिन्हें देखकर विधाता भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो जाता है। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रेम से बोलिए भोजन प्रेमी महाराज की जय। सज्जनों, आज हम उस महान आत्मा की चर्चा करेंगे जो बिना निमंत्रण के, बिना किसी जान पहचान के, केवल पनीर की महक और डीजे के शोर से खिंची चली आती है। भारतीय शादियों में इन महानुभावों की भूमिका अत्यंत सूक्ष्म है। ये साक्षात मैनेजमेंट गुरु होते हैं। जिस घर में शादी हो वहाँ का बजट भले ही हिल जाए, पर इनका डाइट प्लान कभी नहीं हिलता। इनकी मुख्य भूमिका है भीड़ में रौनक बढ़ाना। जब दूल्हे पक्ष और दुल्हन पक्ष एक दूसरे को देख रहे होते हैं, तब ये बीच में खड़े होकर ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे कन्यादान इन्हीं के हाथों संपन्न होना है। कथा में पहला स्थान आता है उस सूरवीर का जो सूट बूट पहनकर बाल संवार कर प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक लिफाफा होता है, अति सुंदर चमकदार। पर ध्यान दीजिएगा श्रोताओं, उस लिफाफे के भीतर या तो पुराना अखबार होता है या खालीपन की पराकाष्ठा। वह प्रवेश द्वार पर खड़े मेजबान को इतनी आत्मीयता से नमस्ते करता है कि जब मेजबान को अपने ही रिश्तेदारों पर शक होने लगता है कि शायद ये मेरा सगा भाई तो नहीं जिसे मैं भूल गया हूं। वह कभी कैमरे की नज़र में नहीं आता। उसे पता है कि यदि फोटो खिंच गई तो कल फेसबुक पर पकड़े जाएंगे। वह चुपचाप प्लेट उठाता है और सीधे उस काउंटर पर जाता है जहां सबसे लंबी लाइन हो, क्योंकि भीड़ ही उसका कवच है। वह खाता ऐसे है जैसे तपस्या कर रहा हो, बिना बोले, बिना देखे, बस एक ही लक्ष्य, गरम गुलाब जामुन। ये वो लोग हैं जो लड़के वालों के सामने लड़की वाले बन जाते हैं और लड़की वालों के सामने लड़के वाले। यदि कोई पूछ ले आप किधर से हैं, तो ये बड़ी चतुराई से उत्तर देते हैं, अरे हम तो परिवार से ही हैं, बस थोड़ा दूर का रिश्ता है। और इससे पहले कि कोई और सवाल पूछे, ये मुंह में गोलगप्पा दबाकर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो सज्जनों, ये बिन बुलाए मेहमान हमारी शादियों का वह अघोषित हिस्सा है जो हमें सिखाते हैं कि आनंद लेने के लिए कार्ड की नहीं, केवल साहस और भूख की आवश्यकता होती है। भारतीय शादियों के इस महापुराण में फूफा जी एक संवैधानिक पद है। उनके बिना शादी पूरी तो हो सकती है, पर उसमें वो मिर्च मसाला नहीं आता। शादी चाहे गर्मी की हो या कड़ाके की ठंड की, फूफा जी अपने उसी खास सफारी सूट में दिखेंगे। उनकी जेब में हमेशा एक रुमाल और एक पेन होता है, जैसे वो शादी का आनंद लेने नहीं बल्कि कन्यादान के कागजात ऑडिट करने आए हों। उनके चश्मे की फ्रेम हमेशा नाक पर थोड़ी नीचे रहती है, जहां से वो सबको जज करते हैं। खाने की मेज पर फूफा जी एक फूड क्रिटिक की भूमिका में होते हैं। वो प्लेट में पनीर का एक टुकड़ा उठाएंगे, उसे चारों तरफ से घुमाकर देखेंगे और फिर पास खड़े किसी मेहमान से कहेंगे, भाई पनीर में वो मज़ा नहीं जो पिछली बार शर्मा जी के लड़के की शादी में थी। ये तो रबड़ जैसा लग रहा है। रायते में बूंदी कम होने पर वो इसे परिवार का पतन घोषित कर देते हैं।
शादी के हाल में एक सोफा हमेशा फूफा जी के लिए रिजर्व होता है। वहां बैठकर वो दुनिया भर की राजनीति, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और आजकल के बच्चों में संस्कारों की कमी पर लंबा भाषण देते हैं। भारतीय शादी में फूफा जी का रूठना उतना ही अनिवार्य है जितना दूल्हे का सेहरा। रूठने के कारण कुछ भी हो सकते हैं। मुझे फोटो खिंचवाने के लिए स्टेज पर तीसरी लाइन में क्यों खड़ा किया? दूल्हे की मां ने मुझसे ज्यादा अपनी बहन यानी मौसी जी को अहमियत क्यों दी? सलाद में मूली गोल क्यों काटी गई, लंबी क्यों नहीं? जब वो रूठकर कमरे में जाकर लेट जाते हैं तो घर के 4-5 जिम्मेदार पुरुष उन्हें मनाने जाते हैं। ये नज़ारा किसी इंटरनेशनल पीस ट्रीटी यानी शांति समझौता से कम नहीं होता। विदाई के वक्त फूफा जी एक कोने में खड़े होकर अपनी घड़ी देख रहे होते हैं। जाते जाते लड़की के बाप से हाथ मिलाते हुए कहेंगे, सब ठीक था, बस वो टेंट थोड़ा ढीला लगा था, बाकी तो खैर छोड़ो। भक्तों, फूफा जी दरअसल वो आईना है जो हमें बताते हैं कि आप चाहे कितनी भी बढ़िया व्यवस्था कर लो, दुनिया में कोई ना कोई ऐसा जरूर रहेगा जिसे आपकी कॉफी में चीनी कम ही लगेगी। सज्जनों, अब मंच पर पधार रहे हैं वो महानुभाव जो ससुराल आते तो मेहमान बनकर हैं, लेकिन व्यवहार मालिकों जैसा करते हैं। तालियों से स्वागत कीजिए उनका। जीजाजी जब अपनी ससुराल की गली में कदम रखते हैं तो उनकी चाल में एक ऐसी अकड़ होती है जैसे वो कोई बड़ी जंग जीत कर लौट रहे हों। उनकी आंखों पर काला चश्मा, चाहे रात के 10 ही क्यों ना बज रहे हों, और हाथ में आईफोन हमेशा तैयार रहता है। आते ही उनकी पहली नज़र इस बात पर होती है कि उनके साले साहब उनका बैग उठाने के लिए कितनी जल्दी दौड़कर आते हैं। अगर साले ने बैग उठाने में 2 सेकंड की भी देरी कर दी तो जीजा जी के माथे पर अघोषित इमरजेंसी की लकीरें खिंच जाती हैं। जीजा जी का मुख्य कर्म है हर चलती हुई चीज में नुक्स निकालना। वो टेंट के नीचे खड़े होकर ऊपर देखेंगे और कहेंगे, ये पाइप थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, आंधी आई तो गिर जाएगा। फिर वो हलवाई के पास जाकर कढ़ाई में झांकेंगे और ज्ञान देंगे, चीनी थोड़ी और होती तो हलवा खिलकर आता। जैसे ही डीजे पर लाइट जलती है, जीजा जी का भीतरी गोविंदा जाग उठता है। वो डीजे वाले के पास जाकर ऐसे खड़े हो जाते हैं जैसे उसके मैनेजर हों। ओ भाई, ये क्या ढिचिक ढिचिक बजा रहा है, जरा तम्मा तम्मा लगा। और जैसे ही गाना बजता है, जीजा जी बीच फ्लोर पर आकर ऐसे नाचते हैं जैसे उनके जूते में बिजली का करंट दौड़ रहा हो। रात के समय जीजा जी का असली रूप निखर कर आता है। वो घर के दूसरे दामादों यानी साडू भाइयों को इकट्ठा करते हैं और एक गुप्त महफिल सजाते हैं। वहां वो अपनी ससुराल वालों की बुराई भी करेंगे और साथ ही ये भी जताएंगे कि इस घर की साख तो बस मेरे ही दम पर टिकी है। विदाई के वक्त जीजाजी एकदम परिपक्व बन जाते हैं। वो अपनी पत्नी को इशारा करते हैं कि जल्दी करो, घर जाकर सोना भी है, लेकिन बाहर आकर ससुर जी के गले लगकर ऐसे आश्वासन देते हैं जैसे वो अब इस घर के गार्डियन बन गए हों। पापा जी, आप चिंता मत करना, साले साहब को मैं लाइन पर ले आऊंगा। भक्तों, जीजा जी वो प्राणी हैं जिन्हें खुश रखना नामुमकिन है, लेकिन उनके बिना शादी का शोर भी मुमकिन नहीं। भारतीय परिवारों में एक रिश्ता ऐसा होता है जो खून से ज्यादा खुरापात से जुड़ा होता है। वह है मामा और भांजे का रिश्ता। भांजे के लिए मामा सिर्फ माँ का भाई नहीं बल्कि उसका पहला क्राइम रिपोर्टर होता है। और जब उसी भांजे की शादी हो तो मामा के पांव जमीन पर कहाँ टिकने वाले हैं।
शादी के दिन मामा बड़े गंभीर नजर आते हैं। गले में सोने की मोटी चेन, माथे पर तिलक और हाथ में नोटों की गड्डी। कभी हलवाई को डांट रहे हैं तो कभी बारातियों के स्वागत में हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। देखकर लगता है कि इनसे ज्यादा सभ्य और जिम्मेदार व्यक्ति इस पूरी शादी में कोई नहीं है। पर यह तो बस तूफान से पहले की शांति है। रात का वक्त डीजे वाला जैसे ही नागिन धुन चलाता है, मामा जो अभी तक वीआईपी सोफे पर बैठकर मेहमानों को पानी पिला रहे थे, उनके कान इस धुन को पकड़ लेते हैं और उनके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। मामा अब कंट्रोल से बाहर है। वो अपनी सिल्क की शेरवानी के बटन खोलते हैं, घड़ी उतारकर जेब में रखते हैं और बीच डांस फ्लोर पर कूद जाते हैं। पहले तो वो हल्का फुल्का नाचते हैं, लेकिन जैसे ही भांजा आकर उनके गले लगता है, मामा की आत्मा में जैसे असली नागिन प्रवेश कर आती है। अब देखिए असली नजारा। मामा अपनी प्रतिष्ठा, अपनी नई शेरवानी और घुटनों के दर्द को भूलकर जमीन पर ऐसे लौटते हैं जैसे नागिन अपनी बाम्बी से बाहर खेल रही हो। कभी कोहनियों के बल रेंगते हैं तो कभी हवा में हाथ लहराकर फन बनाते हैं। उनके दोस्त उनके ऊपर नोटों की बारिश कर रहे हैं और मामा है कि बस डीजे के बेस के साथ जमीन पर वाइब्रेट हो रहे हैं। मामी दूर खड़ी दुपट्टे से अपना मुंह छिपाकर हंस रही है और साथ ही साथ ये भी सोच रही है कि घर चलने दो, इन्हें बताती हूँ। सुबह होती है। मामा सोफे पर लेटे हुए अपने घुटनों पर आयोडेक्स मल रहे होते हैं। शेरवानी पर गटर की गंध आ रही है और पैंट के घुटने फट चुके हैं। लेकिन जब कोई पूछता है, मामा कल तो आपने कमाल कर दिया, तो मामा धीरे से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अरे भांजे की शादी में इतना तो बनता है। आगे कथा कहती है कि मौसी जी जैसे ही मंडप की देहली पर पैर रखती है, उनकी दिव्य दृष्टि सक्रिय हो जाती है। वह सबको नमस्ते तो करती है, पर उनकी आंखें चश्मे के ऊपर से यह स्कैन कर लेती हैं कि इस पंडाल में कितने बिन ब्याहे शिकार घूम रहे हैं। उनका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलने लगता है। कौन सा लड़का सेटल है और कौन सी लड़की सुशील है। अब देखिए मौसी जी की चतुराई। वह सीधे किसी से नहीं पूछती, वह धीरे से किसी बच्चे को बुलाएंगी और पूछेंगी, बेटा वो गुलाबी साड़ी वाली लड़की क्या तुम्हारी दीदी है? कौन सी क्लास में है? लड़के को घेरेंगी तो कहेंगी, अरे राहुल, सुना है तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी है, सुना है लाखों में कमाते हो। यह पूछताछ नहीं है सज्जनों, यह मौसी जी की गुप्त वैवाहिक लिस्ट का डेटा संकलन है। अंत में जब विदाई की बेला आती है तो मौसी जी के चेहरे पर एक विजयी मुस्कान होती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इस शादी के दौरान कम से कम 4 नई शादियों का कच्चा मसौदा तैयार कर लिया होता है। तो सज्जनों, इस विवाह महापुराण का अंतिम सार यही है, शादी चाहे किसी की भी हो, असली विजेता वही है जो बिना रायता फैलाए सिर्फ रायता पीकर चुपचाप घर लौट जाए। याद रखिए, आप टेंट कितना भी महंगा लगा लें, पर इतिहास गवाह है कि चर्चा डेकोरेशन की नहीं बल्कि फूफा जी के उस चेहरे की होगी जो 10 किलो नींबू निचोड़ने के बाद बनता है। इसलिए खाइए, खिलाइए और मामा जी के उस नागिन डांस को अपनी यादों के एल्बम में संभाल कर रखिए। जय हो पनीर महाराज की, और सदा अमर रहे वो मेहमान जो बिना लिफाफे के पूरी शादी का ऑडिट कर लेते हैं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फूफा जी को जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।